2016 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो नीचे दिए गए वाक्य हैं, उनमें से सही आपको ऑप्शन छांटकर इसमें प्रेषित करना होगा, यानी उचित जो प्रीपोजिशन है उसका चुनाव करना होगा। तो क्वेश्चन है आपका, कैन द डॉक्टर क्योर हिम अस्थमा। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो एक वर्ड है क्योर, क्योर इज फॉलोड प्रीपोजिशन ऑफ। क्योर जो है वो प्रीपोजिशन आपको आपके साथ रहता है, मैंने क्योर के साथ आपका यूज किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर होगा ऑफ, क्योर ऑफ। क्योर ऑफ इज अ राइट आंसर, सॉरी ऑफ, ऑफ आपका सही आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, यू कांट प्रिवेंट मी वर्किंग। यहां भी देखिए प्रिवेंट माने रोकना, माने किसी चीज को रोकने से, रोकने के लिए साथ फ्रॉम का यूज होता है। क्या होता है? फ्रॉम। किसी चीज को रोकने के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं प्रीपोजिशन। तो फ्रॉम इज राइट आंसर। यू कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम वर्किंग। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट मंथ। इसमें प्रीपोजिशन जो है वो फॉर है, फ्रॉम है, सिंस, टिल। विच वन इज करेक्ट वन? कौन सा आपका इसमें सही ऑप्शन है? तो देखिए, फॉर है, फ्रॉम है, सिंस है, टिल है। तो जैसा कि हमें पता है, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक। तो यहाँ लास्ट मंथ दिया है, लास्ट मंथ के लिए सिंस आपका सही आंसर होगा, सही ऑप्शन है सिंस। इसको हमने प्रीवियस समय पर सॉल्व भी किया है। तो सिंस इज राइट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट एनी एक्सक्यूजेस। देखिए, एडमिट के साथ जो होता है वो ऑफ लगेगा, क्योंकि एक वाक्यांश बनेगा, फ्रेज बनता है एडमिट ऑफ, ठीक। तो एडमिट के साथ क्या प्रयोग होगा? आपका यूज होगा। सो योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूजेस। प्लीज like and subscribe the channel and share the videos and channels also, जिससे दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सके। तो कमेंट करें जल्दी से जल्दी और जुड़े। तो यहां पर अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। इसमें से कौन सी पोएम है जिसको कि जॉन मिल्टन ने कंपोज नहीं किया है? हियर आर फोर ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो हमने सॉल्व किया है। ये तो पेट्रोशन सॉनेट है, जॉन मिल्टन द्वारा लिखित। एल एलेग्रो, ट्रू लव एंड पेंजिरोजो। इसमें ट्रू लव जो है वो आपका सही आंसर है, इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। ट्रू लव इज द राइट आंसर। फिफ्थ का सी जो है आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस, यूबिक्विटस मीन्स होता है सर्वव्यापी, ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान, टू मच असर्टिव, loyal and sincere, seeming to be everywhere at the same time. Yes, seeming to be everywhere at the same time is the right answer। यानी ubiquitous का
जो सही आंसर होगा वो आंसर डी है, सीमिंग टू बी एवरीवेयर, यूबिक्विटस। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनएनविएबल डिनोट्स, इसका मतलब होता है कठिन, दुख, असुखद। यस सूफिया किल, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। यस, फर्स्ट का 6 का डे, यस बहुत बढ़िया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अराउजिंग एनविड, अभी मैंने बताया अनएनविएबल मीन्स होता है हार्ड एंड अनप्लीजेंट, यानी डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट इज राइट आंसर। डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, इनकम्बेंसी डिनोट्स। इनकम्बेंसी जो होता है इसकी हिंदी मीनिंग होगी सत्ता। स्टेट ऑफ बीइंग इन अ प्रिविलेज्ड कंडीशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी पॉसिबल फाइनेंशियल लॉस, an official position or the duration when one holds, yes, an official position एक ऐसा position or the duration समय when one holds it, जब इस पर वह काबिज रहता है, ऐसी स्थिति को सत्ता बोलते हैं। यानी कि एट का सी इज राइट आंसर, एट का सी जो है आपका सही आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड सूफिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द अपोजिट ऑफ क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टीन या क्लैंडस्टाइन, जिसका मतलब होता है गुप्त, छिपा हुआ, रहस्यमयी। तो वाक्य को देखकर ही, यानी कि इसमें जो ऑप्शंस हैं उसको देखकर ही आप सॉल्व कर लिए होगे, क्योंकि सेक्रेट गुप्त होता है, सीरियस गंभीर होता है, सरप्टिशियस मींस भी गुप्त होता है, और इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो ओपन जो है वो आपका सही आंसर है। क्या हो जाएगा? ओपन। यस, वेरी गुड सूफिया, ओपन इज राइट आंसर, ओपन इज राइट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, लुगुब्रियस मीन्स छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ, या दुखी भी बोल सकते हैं आप। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड डिजेक्टेड। डिजेक्टेड इज राइट आंसर, 10th का ए इज राइट आंसर, 10th का ए आपका सही आंसर है, 10th का ए आपका सही आंसर है। यस, डिजेक्टेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है आज का यहां पे है 11 to 14, choose the sentence which makes appropriate use of verbs given in the brackets। इसमें सही उपयुक्त वर्ब का चुनाव करना है। यस, ए, यस सूफिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यस, तो यहां पे पहला क्वेश्चन है, द पुलिस किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे। तो किल और यहां पे ट्राई दिया है, तो विच वन इज करेक्ट वन? द पुलिस किल्स यू इफ यू ट्राई टू रन अवे, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, द पुलिस विल किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे, द पुलिस मे किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे, यानी कि ये आपका बी इज राइट आंसर। बी जो है वो आपका सही आंसर है। यस प्रभात जी, बी, वेरी गुड प्रभात, यस, बी इज राइट आंसर। द पुलिस विल किल यू इफ यू ट्राई टू रन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शोफिया, यस, बहुत बढ़िया शोफिया। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई बी देयर सिचुएशन डिफरेंट, बी, बी इज द वर्ब ऑफ आईएनजी। इसमें देखिए बी बीन बीइंग, हैड, सीधा सीधा समझ में आ रहा है, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड, और हैड के साथ वुड हैव
का यूज होता है। ओके, तो हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। ओके, तो 12 का सी इज राइट आंसर। 12 का सी जो है आपका सही आंसर है। 12 का सी, 12 का सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, इफ आई बी गॉड आई एलिमिनेट ऑल सफरिंग। काश मैं भगवान होता, तो ऐसे सेंटेंस में कर्ता के साथ वर का यूज होता है, वर। इफ आई वर अ गॉड। ओके, तो आपको क्वेश्चन देखकर ही लग गया होगा कि आंसर कौन सा सही है। इसमें से आंसर जो है आपका सही वो है इफ आई वर अ गॉड, इफ आई वर गॉड आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग्स। यस, 13 का बी इज राइट आंसर। वेरी गुड सूफिया, नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, आई विश दैट यू बी राइट। तो आई विश दैट आप अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, आई विश के साथ दैट यू वर राइट। यस, 14 का बी इज राइट आंसर। यस, आई विश दैट यू वर राइट। ठीक, वेरी गुड। 14 का बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हियर इज पैसेज हैज गिवन, हाँ 15 to 19 क्वेश्चन है, यहां से 15 से 19 नंबर तक क्वेश्चन है। द गुड बुक ऑफ द आवर, देन आई डू नॉट स्पीक ऑफ द बैड वंस, इज सिंपली द यूजफुल ऑफ प्लेजेंट टॉक ऑफ सम पर्सन whom you cannot otherwise converse with. Yes, printed for you. Please see the passage and understand it. Very useful, often telling you what you need to know. Very pleasant, often a sensible friend's present talk would be. These bright accounts of travels, good humored and witty discussions of questions, lively or pathetic storytelling in the form of novel, first take telling by the real agents concerned in the events of the passing history. All these books of the hour multiplying among us, education becomes more general, are a peculiar characteristic and possession of the present age. We are to be entirely thankful for them, entirely ashamed of ourselves if we make know them, and entirely ashamed of ourselves, if we make no good use of them. मतलब किताबों को यदि हम अच्छा उपयोग नहीं करेंगे तो it will be bad. But we make the worst possible use if we allow them to usurp the place of true books. For strictly speaking, they are not books at all, but merely letters or newspapers in good print. यदि हम किताबों को अच्छे तरीके से नहीं ध्यान देंगे तो हमारे लिए क्या रह जाएंगे, क्या रह जाएंगे? केवल लेटर होंगे, अक्षर होंगे, न्यूज़पेपर होगा इन गुड प्रिंट, अच्छे प्रिंट में। तो यहां पर जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि किताबों के लिए बताया गया है पैसेज में, तो यस, हाँ यस, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द गुड बुक ऑफ द आवर वेरी यूजफुल? इज द गुड बुक ऑफ द आवर वेरी यूजफुल माने कौन सी किताब इस घंटे के लिए अच्छी है, मानी जाती है? क्योंकि किताबें जो होती हैं, बिकॉज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये सूचनाएं देती हैं। बिकॉज इट इज इन प्रिंटेड फॉर्म, क्योंकि ये छपाई वाले फॉर्म में होते हैं। बिकॉज इट गिव्स यू प्लीजर, ये आपको आनंद देते हैं। बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन, क्योंकि ये कन्वर्सेशन का एक रूप होता है, बातचीत करने का माध्यम बनता है। तो हियर इज द फर्स्ट आंसर इज राइट, ए, बिकॉज
इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू। ठीक, ये हमें सूचनाएं देते हैं, ज्ञान देते हैं। ठीक, किताबें। तो 15 का ए इज राइट आंसर। ठीक, 15 का ए आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, यानी इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट वो सही नहीं है। तो पहला है, द बुक्स ऑफ द आवर आर मल्टीप्लाइंग, किताबें मल्टीप्लाइंग हो रही हैं। दे आर पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेजेंट एज, वर्तमान समय में वे पेक्यूलियर विशिष्ट रूप से कैरेक्टरिस्टिक है। दे आर ट्रू स्क्रिप्चर्स ऑफ देयर राइटर्स, स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है धार्मिक ग्रंथ यानी ग्रंथ। दे आर ट्रू स्क्रिप्चर्स ऑफ देयर राइटर्स, अपने लेखकों के लिए ये सच्चे ग्रंथ होते हैं। वी मस्ट बी थैंकफुल फॉर देम। तो सेंटेंस से लग रहा है इसमें से सी इज राइट आंसर। 16 का सी जो है, दे आर ट्रू स्क्रिप्चर्स ऑफ देयर राइटर्स, इज राइट आंसर 16 का सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, हाउ डज द राइटर डिफाइन द गुड बुक ऑफ द आवर, राइटर ने किस तरह से अच्छी किताबों को डिफाइन किया है इस पैसेज में, इस घंटे किताब में। द गुड बुक ऑफ द आवर इज इंफॉर्मेटिव इन नेचर, इट इज द यूजफुल और प्लेजेंट टॉक ऑफ समवन इन प्रिंट। द गुड बुक ऑफ द आवर इज मेयर कम्युनिकेशन, द गुड बुक ऑफ द आवर हैज नो परमानेंट वैल्यू। तो विच वन इज करेक्ट वन? प्लीज कमेंट इट राइटली। तो इसमें से इट इज द यूजफुल और प्लेजेंट टॉक ऑफ समवन इन प्रिंट। यस, ये 17 का बी इज अ राइट आंसर। 17 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग conclusions based on the passage is not true, कौन सा इसमें पैसेज के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है वो सही नहीं है। देयर आर गुड बुक्स फॉर ऑल टाइम, किताबें हमेशा, देयर आर गुड बुक्स फॉर ऑल टाइम, हमेशा के लिए होती है अच्छी किताबें। द गुड बुक्स ऑफ द आवर आर यूजफुल एज वेल एज प्रेजेंट, लाभदायक भी होती है और प्रेजेंट सुखद भी होती है। In the present age, books of the hour are multiplying with the expansion of education. True books have been replaced by books of the hour. अच्छी किताबें have been replaced by books of the hour. हर घंटे अच्छी किताबों को बदल दिया जा रहा है। Which one is correct one? 18 question. 18. True books have been replaced by books of the hour. In the present age, books of the hour are multiplying with expansion of education. ये आपका सही आंसर है। 18 का सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, द बुक ऑफ द आवर डज नॉट डील विथ वन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी। इसमें क्या कौन सी चीज है जो डज नॉट डील विद द वन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी, डील नहीं करता है। ट्रेवल अकाउंट्स, स्टोरी टेलिंग, फैक्ट टेलिंग या प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। यस, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की सुरक्षा। यस, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, चूज द ऑप्शन विच इज द क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स। जो कैपिटल यानी बोल्ड लेटर्स में लिखे गए जो शब्द हैं उनका क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगी, यानी नियरेस्ट मीनिंग क्या होगी। मॉडरेट मीन्स होता है मध्यम, मध्यम जो होता है। ठीक, तो इसमें नॉट एक्सट्रीम दिया है, अधिक नहीं। कंप्रोमाइजिंग, आइडियलिस्टिक, सुपरफिशियल। तो सेंटेंस में यानी वर्ड को देखकर ही लग गया होगा नॉट एक्सट्रीम दे रहा है, तो नॉट एक्सट्रीम इज राइट आंसर। मॉडरेट का, मध्यम का, नॉट एक्सट्रीम आपका सही आंसर है। ओके, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है,
इम्प्रोप्रियरिटी वो क्या होता है? जो आपके कार्य होते हैं, जो आपके कार्य होते हैं वो सामाजिक रूप से, नैतिक रूप में गलत होते हैं, अनुचित जिसको बोलते हैं, अनुचित। ठीक, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड चाओस, अराजकता और भ्रम पैदा करना, भ्रम पैदा करने की स्थिति। एक्शन दैट आर लीगली अनसस्टेनेबल, अनलॉफुल एक्टिविटीज, एक्शन दैट आर मोरली रॉन्ग, ऐसे कार्य जो मोरली रूप से रॉन्ग हो वो अनुचित होता है, अनुचित। ठीक, तो 21 का डी इज राइट आंसर। बिजारे, बिजारे मीन्स क्या होता है? एक्सट्रीमली इमेजिनरी, कल्पना, नॉन एग्जिस्टेंट, एक्सट्रीमली पैथेटिक, या वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। विच वन इज करेक्ट? बिजारे, नॉन एक्सट्रीमली पैथेटिक, चिंतित, बिजारे। बिजारे का सही क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगी? प्लीज कमेंट इट, प्लीज। ठीक, तो यहां पे है इमेजिनरी, नॉट एग्जिस्टेंट, एक्सट्रीमली पैथेटिक, वेरी स्ट्रेंज और यूजफुल। बिजारे। बताएं। एक्सट्रीमली पैथेटिक, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। वेरी स्ट्रेंज, अजीब, विचित्र, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल इज अ राइट आंसर। बिजारे विचित्र होता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है असिडुअस। असिडुअस मीन्स होता है परिश्रमी, हार्ड वर्किंग। ठीक, तो एनेक्सियस है इंडिफरेंट टू वन सराउंडिंग्स, वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर। यस, असिडुअस, वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर इज राइट आंसर। तो 23rd का सी इज राइट आंसर, वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इग्नोमिनी, इग्नोमिनी, यस, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक सेम या डिसअपॉइंटमेंट। स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, लॉस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, अपयश जिसको बोलते हो, पब्लिक सेम, disappointment. Which one is closest meaning of ignominy? Loss of public property या public shame, disappointment, state of disorder. Which one is correct one? अपयश, yes. Ignominy, public shame, yes. State of disorder. पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है। द करेक्ट स्पेलिंग इज परसिवियरेंस, 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 दृढ़ता बोलते हैं इसको, परसिवियरेंस। इसमें से परसिवियरेंस इज राइट आंसर। 25th का ए आपका सही आंसर है। 25th का ए आपका सही आंसर है, परसिवियरेंस, दृढ़ता। द करेक्ट स्पेलिंग इज हेमरेज। हेमरेज का, हेमरेज का सही स्पेलिंग क्या होगा? हेमरेज, HEMOR गलत है ये पहला वाला। फर्स्ट वन इज रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है। यस, दिस वन इज करेक्ट।
हेमरेज, HEMORRHAGE, हेमरेज, हेमरेज रक्तस्राव। ठीक, 26 का सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द करेक्ट स्पेलिंग इज अकोमोडेट, अकोमोडेट या अकोमोडेट, विच वन इज करेक्ट? तो इसमें से सही आंसर जो होगा होगा अकोमोडेट, ACCOMMODATE, अकोमोडेट। अकोमोडेट इज अ राइट आंसर, अकोमोडेट इज अ राइट आंसर इसमें से। द करेक्ट स्पेलिंग इज एफ्लोरेंस, 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 एफ्लोरेंस। स्टेज, द डेवलपिंग स्टेज ऑफ समथिंग, डेवलपिंग स्टेज ऑफ समथिंग। इसको पुष्पन बोलते हैं, हमने सॉल्व किया था इसको। एफ्लोरेंस, EFFLORESCENCE, एफ्लोरेंस इज अ राइट आंसर। एफ्लोरेंस आपका सही आंसर है। EFFLORESCENCE। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है द करेक्ट स्पेलिंग इज रेमनिसेंट, रेमनिसेंट, रेमनिसेंट। स्मरण कराना, याद दिलाना। रेमनिसेंट, विच वन इज करेक्ट वन? विच वन इज करेक्ट वन? इसमें से रेमनिसेंट ये गलत है, रेमनिसेंट ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये दिस वन इज करेक्ट। रेमनिसेंट, REMINISCENT, रेमनिसेंट याद दिलाना। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। यस, हार्डली, हार्डली रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो आपको पता होना चाहिए हार्डली के साथ हैड सी, हैड सी यानी बी इज राइट आंसर। हार्डली हैड सी रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। मुश्किल से वह घर पहुंची थी कि वर्षा होने लगी। ठीक, हैड सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द बॉस वांटेड टू नो डन द जॉब। तो इसको हमने सॉल्व किया है। वांटेड टू नो हाउ आई हैड, हाउ आई हैड आपका सही आंसर होगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये आपका सही आंसर है। हाउ आई हैड डन द जॉब। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है 32, आई विश। जब ऐसे सेंटेंस है आई विश कॉजिटिव, काश मैं राजा होता, तो आई विश आई वर अ किंग, आई विश आई वर अ लॉयन, आई विश आई वर अ जज। तो ऐसे तरह से आपके विश के साथ यहाँ पर वेयर का यूज होगा, वर। आई विश आई वर अ किंग। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 32, 33 एंड 34 फॉर अल्टरनेटिव, फोर अल्टरनेटिव वेज ऑफ कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच। माने इनडायरेक्ट में है, इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन सी सेड। तो यहां पर ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। सी सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा, एक वोकेटिव केस का नाउन हो जाएगा। डोंट गो नियर द वाटर आपका रिपोर्टेड स्पीच है। डोंट गो ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, इंपेरेटिव सेंटेंस है ये आपका, ये कौन सा इंपेरेटिव है? तो यहाँ पे देखते हैं सजेस्टेड दैट, दैट का यूज तो होता ही नहीं इंपेरेटिव में, इसका भी दैट यूज हुआ है, रॉन्ग है। शी अर्ज्ड द चिल्ड्रन दैट, ये भी गलत है। शी वार्न्ड, यस, शी वार्न्ड द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द वाटर। शी वार्न्ड द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द वाटर। उसने मना किया बच्चों को कि पानी के नजदीक न जाएं, चेतावनी दिया। He said, please, please give me another chance. Yes, आपको, of course, this one is also imperative sentence. He said politely that he may be given another chance. ये गलत है, अभी मैंने कहा that का यूज नहीं होता इसमें। He requested, if का भी यूज हो गया इसमें, if का यूज गलत है। तो this one is correct one.
he begged them to give him another chance. उसने निवेदन किया कि उसे दूसरा अवसर मिले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, द मीनिंग ऑफ द इडियम अ ब्रोकन रीड। अ ब्रोकन रीड, दैट मीन्स जो होता है जो अविश्वसनीय हो जाए, अनरिलायबल, अनरिलायबल। तो अ ब्रोकन रीड, ठीक, ये आपका फ्रेजल वर्ड है, अनरिलायबल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज। गूज का मैस्कुलिन जेंडर यानी पुरुष लिंग क्या होगा? गूज का क्या होगा? ड्रोन, ड्रैक, गेंडर, नन ऑफ द अबव। ड्रोन तो खुद ही मैस्कुलिन है, बी का। ड्रैक डक का मैस्कुलिन है। गेंडर जो होगा आपका गूज का मैस्कुलिन है, यह फेमिनिन है, फेमिनिन। और दिस वन इज मैस्कुलिन। गेंडर इज मैस्कुलिन जेंडर। सो 36 का सी इज राइट आंसर। वेरी गुड। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू नरेशन। नरेशन के बारे में जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन जो है नॉट करेक्ट है। तो देखते हैं इसको। इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच अ सिंपल प्रेजेंट बिकम्स अ सिंपल पास्ट। यस, ये सही है। The style of the future tense is changed into should. Yes, ये भी सही है। The will of the future tense is changed into shall and should. The will of the future tense is changed into shall and should. This one is incorrect. The pronouns of the direct speech are changed where necessary. ये भी सही है। तो this one is incorrect. ये आपका सही नहीं है, क्योंकि will को वुड करते हैं, वो सेल शुड में नहीं होता है। तो दिस वन इज इनकरेक्ट, दिस वन इज नॉट करेक्ट। द विल ऑफ द फ्यूचर, यानी कि 37 का सी आपका जो है वो रॉन्ग है। इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें भी देखना है, वर्ब से नाउन बनाया गया है, तो इसमें से कौन सा वर्ब जो है वो सही नहीं है। ठीक, जो नाउन बना वो कौन सा सही नहीं बना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एब्डिकेट, एब्डिकेट, एडॉप्ट, अफेक्ट, अफेक्शन। यस, एब्डिकेट, यस, एब्डिकेट, एब्डिकेट, इससे ही पता चल गया होगा। एब्डिकेट का जो नाउन होगा एब्डिक्शन होगा, एब्डिकेट का ही एब्डिक्शन होता है, एब्डक्शन का अबडक्ट होता है। अबडक्ट भगा ले जाना या अपहरण जिसको बोलते हो, किडनैपिंग। अडॉप्ट अपनाना, अडॉप्शन, एफेक्शन, ये सही है। तो दिस वन इज इनकरेक्ट। 38 का, यानी कि 40 का, हाँ 38 का abdicate is wrong one. Abdicate, C यानी B, sorry B is right answer. Which of the following words has correct spelling? इसमें से कौन सा, यानी किस ऑप्शन की स्पेलिंग सही है? रेंजुअस, रेंजुअस, रेंजू, नन ऑफ द अबव। इसमें से आपका रेंजुअस ये आपका सही आंसर है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू नरेशन। नरेशन के बारे में कौन सा रूल जो इनकरेक्ट है? व्हेन इन द रिपोर्टिंग इज इन द प्रिंसिपल वर्ब इन द पास्ट टेंस, ऑल प्रेजेंट टेंस ऑफ द डायरेक्ट आर चेंज इनटू द करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। सही है। इन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस, द टेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज। ये भी सही है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में अथवा फ्यूचर में होगा तो उसका टेंस नहीं बदला जाएगा। द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी। यस, ये भी है, प्रोनाउन बदले जाते हैं।
वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस, नजदीकी वाले जो शब्द हैं, और इन टाइम समय, प्लेस नेवर चेंज, कभी बदले नहीं जाते, तो यहाँ पे ये गलती है। दिस वन इज इनकरेक्ट, यानी कि 40 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा। वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम आर प्लेस नेवर चेंज, जो कि हमेशा बदले जाते हैं। ठीक, तो आपका डी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी ग्रामर के हिसाब से कौन सा रेफरेंस इसमें सही नहीं है। केस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द नाउन टू डिस्टिंग्विश इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स, ये भी सही है। नॉर्मेटिव केस हैज नो रिलेशनशिप विथ अ फाइनाइट वर्ब, नो। नॉमिनेटिव केस हैज नो रिलेशनशिप विथ फाइनाइट वर्ब, ऐसा होता ही नहीं, यानी दिस वन इज इनकरेक्ट वन। पोजेसिव केस डिनोट्स ओनरशिप, ये तो सही है, ये भी सही है। ऑब्जेक्टिव केस डिनोट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांसिटिव वर्ब और द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ये भी सही है। यानी कि 41 का बी जो है आपका सही आंसर है। 41 का बी जो है आपका सही आंसर है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिस इज आवर 42nd क्वेश्चन, नंबर 42। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इसमें भी देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव इंक्लूड द कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स, ये तो सही है। एडजेक्टिव में 3 होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव। ठीक, 1 2 3 4, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 4 6 फोल्ड। इसके अलावा ठीक ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 फोल्ड, ऐसे। दीज आर एडजेक्टिव्स। पार्टिटिव एडजेक्टिव्स डिनोट्स अ पार्ट ऑफ क्लास और ऑब्जेक्ट, ये भी सही है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव डिनोट क्वालिटी, काइंड और कंडीशन, ये भी सही है। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, ये गलत है। ये आपका सॉरी, प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, ये आपका गलत है। आपके एडजेक्टिव 2 प्रकार के होते हैं, एक रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव होता है, एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है। उसमें भी कई भाग होते हैं, उसको जब हम पढ़ेंगे तो विस्तृत अध्ययन करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन द एक्सप्रेशन द टीचिंग इज साइंस, द अंडरलाइंड वर्ड, टीचिंग जो वर्ड है ये कौन सा नाउन कहलाएगा। वर्बल नाउन कहलाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, कंसंट्रेट नाउन कहलाएगा, नन ऑफ द अबव, व्हिच वन इज करेक्ट वन। तो टीचिंग यानी पढ़ाना, एक वर्बल नाउन होता है, तो आपका 43 का ए इज अ राइट आंसर। ए आपका सही आंसर है, वर्बल नाउन। टीचिंग इज अ साइंस, पढ़ाना एक विज्ञान है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, which statement is not correct with reference to primary auxiliary। प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये दिए गए हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज मे बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली एज प्रिंसिपल वर्ब्स इन सम केसेस। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर एंड जेंडर, ये भी सही है। Primary auxiliary may be used as a infinite forms of the verb if to proceed them. The sole purpose of auxiliary is to demonstrate of supramental features of expression, ये गलत है। Yes, this one is incorrect। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, Which of the following is an example of indirect personal pronoun reflexive। निजवाचक संज्ञा में कौन सा सही है। दे है, वन अनदर है, माई सेल्फ है। एक एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक, तो टू माई सेल्फ इज राइट आंसर ऑफ रिफ्लेक्सिव। टू माई सेल्फ, टू माई सेल्फ इज अ राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 46, विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट।
कौन सा कथन जो है, वाक्य है, जो ग्रामर के रूप में, व्याकरण के रूप में सही है? वी रेयरली सी अ लॉयन, वी स्कार्सली सी अ लॉयन, ही प्लेड गुड, ही लिव्स माइजरली, ही लिव्स माइजरली। तो यहां पर पहला जो है, वी रेयरली सी अ लायन, हमने दुर्लभ, हाँ, वी रेयरली सी अ लायन इज राइट आंसर। तो आपका सही जो सेंटेंस है, वी रेयरली सी अ लायन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट? राइट इन इंक, he threw the stick into the river, we went near the station, he was favorite with his friends, all these are true in my knowledge। ये क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, देयर इज सम मिस्टेक्स। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड? तो आपको ये देखकर ही वाक्य, यानी कि ऑप्शन देखकर लग गए होंगे कि कौन सा इनकरेक्ट है। सिंपल प्रीपोजिशन आफ्टर होता है, कंपाउंड प्रीपोजिशन ऑफ होता ही नहीं है, डिस्गाइज प्रीपोजिशन ए एंड ओ, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन इन लिeu ऑफ, माने इनके स्थान पर। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन इज रॉन्ग, तो आपका 48 का बी आपका सही ऑप्शन होगा, ऑफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट? इसको हमने सॉल्व किया है, योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली, तो ए आपका सही आंसर है, 49 का ए, योर्स सिंसियरली आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन होगा, हमारा अगला क्वेश्चन जो अंतिम क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? ग्रामर के हिसाब से, यानी इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से कौन सा सेंटेंस इसमें से सही है? एवरीवन शुड प्रे गॉड, he wrote to me, he wrote me, he suggested me this। yes, he wrote to me is right answer, he wrote to me is right answer। आपका 50 का B is right answer, he wrote to me, बहुत बढ़िया, he wrote to me आपका सही आंसर है, he wrote to me। yes, this one is correct one। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस जरूर करिएगा आफ्टर सीइंग द वीडियोस, एंड प्लीज कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल आल्सो। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर जो है, जो सुमेल नहीं है, गलत है, अशुमेलित है, मिसमैच्ड है? तो हियर आर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हैमलेट 1601, ट्वेल्थ नाइट 1601, सिम्बलिन 1608 एंड द टेम्पेस्ट 1611। तो कुछ चुनिंदा बुक्स में सिम्बलिन को गलत माना गया है, मिसमैच्ड, लेकिन ट्वेल्थ नाइट इज आल्सो 1602 और सिम्बलिन जो है 1608 या 10, तो सिम्बलिन को आप मानिए। तो हियर इज 51 का सी इज राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट सम क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइटल टू अ प्ले रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर? इनमें से कौन सा शीर्षक, यानी प्ले का शीर्षक है, जिसका नाम है, दिया गया है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा इज नॉट अ टाइटल टू अ प्ले ऑफ शेक्सपियर? हेनरी 6th है, 8th है, और 5th है, 4th है, सॉरी, और हेनरी 7th है। तो yes, Henry 7th, yes, Henry 7th is right answer। okay,
हेनरी सेवेंथ आपका जो है वो सही आंसर है। हेनरी सेवेंथ इज राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है कि which of the following statements is incorrect with reference to John Milton? जॉन मिल्टन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, गलत है, इनकरेक्ट है? तो हियर आर फोर ऑप्शंस। फर्स्ट इज एन ए इज इन 1671 Milton issued his last volume of poetry which contained Paradise Regent and Samson Agonists. Paradise Lost Regent is briefer and poorer than Paradise Lost. Samson Agonist in form has no unity of time, place and action. Yes. Lycidas has the color and music of the best Spenserian verse. So in these options, option number C आपका सही आंसर है। Samson Agonists in form has no unity of time, place and action. Yes. 53 का C is right answer. Very good. Yes. Let's leave it with literature. Very good. What a शीर्षक, what a title you have given to yourself. Very good. बहुत बढ़िया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 54। In which of the following the adjective is not followed by correct preposition? इनमें से एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, तो कौन सा एडजेक्टिव जो जिसका प्रीपोजिशन जुड़े हुआ है वो इनकरेक्ट है? तो यहां पर केयरफुल के साथ, केयरफुल तो सही है, एनॉयड एट ये भी सही है, बिजी एट लेसन्स, बिजी एट लेसन्स should be wrong because busy is followed by preposition with, busy with. So here is question number 54। जो ऑप्शन है वो सी आपका सही आंसर है। 54 का सी, बिजी एट की जगह बिजी विथ होना चाहिए। यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस, लेट्स लिव इट विथ लिटरेचर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Here is 55th number questions, which with reference to the use of punctuation mark, which of the following statement is not correct? punctuation mark के बारे में दिया जा रहा है, कौन सा उपयुक्त तो नहीं है स्टेटमेंट, सही नहीं है। A dash is never used to show a sudden change in thought. A dash is used to set of words in preposition or explanation. A caret is put below and aside the word or letter if some letter or word is to be inserted. ये भी सही है। A dash is used to summarize several subjects all belonging to the same verb. So here is a dash is never used to show a sudden change in thought is a wrong one. ठीक। 55 का A is right answer. Yes, 55 का A is right answer. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, which of the following idiomatic comparison is not correct? As bitter as gall, उतना कड़वा जितना की पित्त। Yes, very good, very right answer you have given. बहुत बढ़िया। As bitter as gall, as cheerful as bark. Yes, yes, here is the wrong one. As cheerful as barks, as red as cherry, as silent as a star. In these four options, here is wrong one, as cheerful as a bark. यहां पर लार्क होना चाहिए था, बार्क है। ठीक, उतना कड़वा जितना कि पित्त जैसा कड़वा, ये लार्क पक्षी जैसा चीयरफुल खुशनुमा, एज रेड एज चेरी उतना जितना चेरी, एज साइलेंट एज ए स्टार उतना शांत जितना कि तारे। यस यस, लार्क होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विथ रेफरेंस टू वर्ड एंटोनिम सीक्वेंस?
इसमें एंटोनिम्स जो है वो साथ में दिए गए हैं, और कौन सा जो सीक्वेंस जो वर्ड दिए गए हैं वो रॉन्ग है, माने उनके साथ सुमेलित नहीं है, मिसमैच्ड हैं। तो अक्विट, कन्विक्ट, बरी करना, दोषी। अक्विट माने बरी करना, दोषी ठहराना। ग्रैंड मीन्स होता है भव्य होता है। ऑर्डिनरी सामान्य होता है। अंबल विनम्र होता है। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो होगा हाटी, घमंडी। डिसोलेट निर्जन होता है। परकुलेट रिसाव होता है। ये सही नहीं है, दिस वन इज रॉन्ग वन। तो 57 का डी जो है वो आपका सही आंसर है। यस, वेरी गुड। 57 का डी जो है आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा एंड शोज डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी। वो कौन सा है? इसके बारे में हमने पहले भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो हियर इज गिवन 4 ऑप्शंस: द पैशनेट पिलग्रिम, द रेप ऑफ लुक्रीस, वीनस एंड एडोनिस, नन ऑफ द अबव। तो इन दीज 4 ऑप्शंस हियर इज वन ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यस, 58 का सी जो है आपका सही आंसर है, वीनस एंड एडोनिस। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ? विच वन? मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को जो शो करता है, डिपिक्ट करता है, वो कौन सा है? इसमें से यस, द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर, विंडसर होना चाहिए, अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, द विंटर्स टेल। तो ये आपका 59 का ए जो है, द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर, इज अ राइट आंसर। यस, वेरी गुड इवनिंग सुफिया। यार यस, 59 का ए इज राइट आंसर, द मेरी वाइव्स ऑफ विंडसर। वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? इनमें से कौन सा रचना है जिसको कि जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है? ऑफ एजुकेशन, एरियोपेगेटिका, ऑन शेक्सपियर, एल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। विच वन इज करेक्ट ऑफ दीज ऑप्शंस? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जब आप देखेंगे तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया है और सॉल्व भी किए हैं। तो यहां पर जो है अल्मा आर द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, दिस इज रिटन बाय मैथ्यू फ्रॉयर। तो आपका 60 का डी आपका सही आंसर है। यस सुफिया, वेरी गुड। 60 का डी आपका सही आंसर है। ठीक, हाँ, लेट्स लिव इट विथ लिटरेचर, यू आर आल्सो। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? इनमें से कौन सा वर्क जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द लेट मैसेकर ऑफ पाइडमंट, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, द पैशनेट पिलग्रिम। विच वन इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? तो ये भी लिखा गया है, जॉन मिल्टन ने लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। तो दिस वन इज रॉन्ग वन, द पैशनेट पिलग्रिम। ठीक, यस, 61 का डी जो है वो सही आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट मिल्सन सॉनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस? ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो सही है? द फर्स्ट वन, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ प्रीकर्सर टू लाइसिडस, on his blindness is a curtail sonnet. Yes, Milton did not give a title to his sonnet. The title on his blindness is given by later anthologist. तो ये आपका रॉन्ग वन है, सीधा सीधा समझ में आ रहा है। तो 62 का सी जो है वो आपका आंसर सही है। यस,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 62 का सी इज राइट आंसर, वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाय, एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाय, प्लीज कमेंट इट फास्ट। हियर आर 4 ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज विलियम वर्ड्सवर्थ, सेकंड वन विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन एंड जॉन गाल्सवर्दी। यस, देखिए यहां पे एन इवनिंग वॉक, it is written by William Wordsworth. Yes, William Wordsworth written this one. 63 का ए आपका सूफिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एज राइट आंसर, वेरी गुड, नाइस, एक्सीलेंट जॉब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? इसमें 4 दिए गए हैं। थॉर्न, द इडियट बॉय, साइमन ली। देखें तो आप देखें वर्ड्सवर्थ ने कौन सी रचना को नहीं लिखा है। थॉर्न लिखा है, द इडियट बॉय वो भी लिखा है, साइमन ली ये भी लिखा है। बियॉन्ड जो है वो जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा है। बियॉन्ड इज रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। सो क्वेश्चन नंबर 64 का डी जो है वो रॉन्ग वन है, यानी आंसर सही है बियॉन्ड। वेरी गुड, लेट्स लीव इट विथ लिटरेचर, योर आंसर इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन? यस सोफिया, यस, वेरी गुड, बियॉन्ड। हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन? सदैव सहनशील व्यक्ति। हमने इसको सॉल्व किया है, फिर आज सॉल्व करने वाले हैं। डॉक्टर जॉनसन, जॉन कीट्स, थॉमस डी क्विंसी या एस.टी. कॉलरिज। तो हमने सॉल्व किया है, तो इसको कहा बोला गया है, सैमुअल टेलर कॉलरिज को विलियम वर्ड्सवर्थ ने एवर एंड्यूरिंग मैन कहा है। नो, कोई किड्स इज रॉन्ग, सॉरी सोफिया, प्लीज मेक इट करेक्ट। एस.टी. कॉलरिज को बोला गया है। ठीक, यू हैव सॉल्व मेनी टाइम्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यस, लेट्स leave it with literature, your answer is also right, very good, बहुत बढ़िया। A modern comedy is written by, बहुत सरल, very easy, जॉन गाल्सवर्दी, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन या शेरिडन? Which one is correct? Please comment it fast. Here are 4 options. John Galsworthy, William Shakespeare, Ben Jonson, Sheridan. So a modern comedy is written by John Galsworthy. Yes. 66 का A is right answer. Very good. Very good. Let's live with literature. Your answer is absolutely correct. तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 67। जॉन गाल्सवर्दीज आइडिया ऑन ड्रामा आर फाउंड इन, किसमें पाया जाता है? द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, द पेट्रिशियन या मेड इन वेटिंग, इंडियन समर ऑफ अ फॉरसाइट? विच वन इज करेक्ट वन? यस, जॉन गाल्सवर्दीज आइडिया ऑन ड्रामा आर फाउंड इन, किनमें? द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। यस, 67 का ए आपका सही आंसर है। 67 का ए, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। जॉन गाल्सवर्दी ने अपने ड्रामा में इसको मिलता है, ये सब मिलता है, सेंटेंस मिलता है। कॉक्सन, यस, आपने सॉल्व किया इसको, सॉरी। कॉक्सन इज करेक्टर इन जस्टिस, मैकबेथ, एरोपेगेटिका, एज यू लाइक इट। जस्टिस, मैकबेथ एंड एज यू लाइक इट written by William Shakespeare. Eropagitica is written by, yes, John Milton. Justice is written by John Galsworthy. Here is, yes, 68 का A, Justice is main character, Robert Coxon. Yes, ये सही है, Coxon, Justice, sorry। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड, Advocate Sophia Akil, justice, yes, right answer, very good. Let's leave it with literature. Your answer is absolutely correct, very good, बहुत बढ़िया। William Shakespeare's Laws Labor Lost what was a free adaptation of the Spanish tragedies of Thomas Kyd, Menachemia, Plautus, या Chronicles of England
बाय होलेंसेट या डोको डी कैमरॉन बाय बोकासियो, विच वन इज करेक्ट वन? तो हमने इसको स्टडी किया है मेनाचेमी ऑफ प्लाउटस। ये लैटिन भाषा में जो प्लाउटस ने इसका यूज किया है मेनाचेमी का, ठीक, वो भी लेवल लास्ट में वो फिर एडॉप्शन है, ठीक। मेनाचेमी इज राइट आंसर। 69 का बी इज राइट आंसर। 69 का बी जो है आपका सही आंसर है। वेरी गुड, लेट्स लिव इट विथ लिटरेचर। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Who exclaims in his sonnet that under this carved marble of thine own sleep brave tragedian Shakespeare sleep alone? Under this carved marble, इस कार्ड मार्बल के नीचे, नक्काशीदार मार्बल के नीचे, आप thine own sleep सोया हुआ, brave tragedian एक बहादुर ट्रेजेडियन दुखांत नाटक का लेखक शेक्सपियर स्लीप अलोन सोया हुआ है। किसने बोला था इसको? बेन जॉनसन, माइकल डेटन, जॉन ड्राइडन या विलियम बास? विच वन? यस, 70 का क्वेश्चन नंबर 70। यस, नो, सॉरी, यस 69 का सूफिया। यस, योर आंसर इज राइट। 70 डी इज राइट आंसर। वेरी गुड, प्लीज मेक इट करेक्ट। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है। Who describes William Shakespeare as an upstart crow beautiful with our feathers? With our feathers, हमारे सुखद सुंदर पंखों से उस नौकवे। जॉन लिली ने, रॉबर्ट ग्रीन ने, हमने सॉल्व किया है इसको। यस, वी हैव सॉल्व्ड इट द प्रीवियस टाइम। यस, तो यहां पर रॉबर्ट ग्रीन इज राइट आंसर, ठीक। शेक्सपियर ने बोला है Who describes, sorry, विलियम शेक्सपियर एज, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। यस, रॉबर्ट ग्रीन। हाँ, वेरी गुड सूफिया। यस, यस, लेट्स लिव इट विथ लिटरेचर। योर आंसर इज राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Who remarked, किसने कहा, टिप्पणी किया अबाउट हिज फादर एज गिवन बिलो, जैसा कि दिया गया है। My father destined me from my infancy to the study of polite literature. इस विनम्र लिटरेचर की ओर मेरे पिता ने प्रोत्साहित किया, which I embraced with such avidity, जिसे मैंने कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनाया, embrace किया, ठीक। Read from the age of 12, 12 साल की उम्र से ही I hardly ever retired from my books before midnight. मैंने रात से पहले तक किताबें छूटती नहीं थी। यस, जॉन मिल्टन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जॉन मिल्टन इज राइट आंसर। यस, बोथ आर यू राइट, बोथ ऑफ यू राइट। लेट्स लिव इट लिटरेचर एंड सोफिया। यस, जॉन मिल्टन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, फॉर whom did William Wordsworth speak in his famous line, thy soul was like a star and dwelt apart? ये तो हमने सॉल्व भी किया है। Thy soul was like a star, उसकी आत्मा एक तारों की तरह थी, and dwelt apart, और सुदूर रहा करती थी। किसके बारे में कहा गया है? विलियम शेक्सपियर के बारे में, जॉन गॉल्सवर्दी के बारे में, जॉन मिल्टन के बारे में, स्पेंसर के बारे में। विलियम वर्ड्स जो थे प्रशंसक थे, किसके प्रशंसक थे? जॉन मिल्टन के। तो he said about जॉन मिल्टन। यस, वेरी गुड सूफिया, बहुत बढ़िया। Here is next question. अगला क्वेश्चन हमारा है 74. Milton's Paradise Lost regained takes its theme from, कहां से लिया है उन्होंने थीम को अपने? सेंट कैथरीन्स sermons, सेंट ल्यूक्स Gospels, the Bible, the Jesus Christ's preachings. From where it has taken, कहां से लिया गया है? So according to books, according to our study, that is from Saint Luke's Gospel. गॉस्पेल से लिया गया है। ये 74 का बी जो है आपका सही आंसर है। वेरी गुड सूफिया, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, इन विच वर्क डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ यूनिटी अकर, कहां से ली गई है? अब भी वो मानवता का सैड म्यूजिक चल रहा है, कहां से लिया गया? टिंटरनेपे, द
the recluse, immortality ode, the prelude. Yes, the sad music of humanity is taken from Tintern Abbey. Yes, Tintern Abbey 75 का ए आपका सही आंसर है, टिंटर्न एबे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन अकर लिया गया है, और बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। हमारा जन्म इज बट अ स्लीप, सोने के लिए हुआ है, एंड फॉरगेटिंग, और भूलने के लिए हुआ है। किसने बोला है इसको, कहां बोला गया है? द टिंटर्न एबे में, द रिक्लूज, द प्रिल्यूड, या इमॉर्टलिटी ओड? विच वन इज करेक्ट वन? प्लीज कमेंट इट फास्ट, प्लीज, वी आर वेटिंग। यस, 76 का डी। यस, वेरी गुड, इमॉर्टलिटी ओड। वेरी गुड सुफिया, बहुत बढ़िया। प्लीज, सिलेक्शन करने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, सिलेक्शन लेना है तो। ठीक, आप स्टडी कर भी रहे हो। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेस्ट्रोल एलर्जी? आपने पढ़ा है, आपने सॉल्व भी किया है, और मिनटों में, आप मिनटों में क्या, सेकंडों में, पल्स में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को देख करके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दिस क्वेश्चन इज, which of the following is the pastoral elegy? Elegy written in country churchyard in memoriam or Lycidas Dionu elegy. Yes, देखिए, see the question and answer it very fast. बहुत बढ़िया। Yes, Lycidas, very good, बहुत बढ़िया। Pastoral elegy, Sophia Keel, yes, your answer is correct. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है लिरिकल बैलेट्स। ये तो आपको याद होगा, you will have to learn by heart. याद होगा ये आपको। लिरिकल बैलेट्स was published in the year, किस सन में? 1789, 1798 or 1795, 1791? Which one is correct one? Please answer it as fast as you can. Yes, here is 4 options. जैसा कि हम स्टडी किए हैं, 1798, 1798। वेरी गुड सोफिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 1798 का बी इज राइट आंसर, 78 का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, हियर इज नेक्स्ट वन, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड गाल्सवर्दी राइट? किस तरह के प्ले लिखा करते थे? बहुत सरल है, प्रॉब्लम प्लेस, पोएटिक ड्रामा, अब्सर्ड ड्रामा, या किचन सिंक ड्रामा? विच वन इज करेक्ट वन? तो वो हमेशा लिखा करते थे, आपको भी पता है, लिखने वाले हैं। यस, यू आर राइटिंग डाउन। यस, राइट डाउन कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रॉब्लम प्लेस, यस, प्रॉब्लम प्लेस इज द राइट आंसर। गाल्सवर्दी ने वो प्रॉब्लम प्लेस लिखा करते थे। बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड एडवोकेट सूफिया केल। यस, योर आंसर इज करेक्ट। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 80, विच इज द इनकरेक्ट सेंटेंस? ध्यान से देखिएगा। यू हैव 20 रुपीज, आपके पास 20 रुपए हैं। आई हैव 2 10 रुपीज नोट, मेरे पास 10 के 2 नोट हैं। इंडिया कांट एक्सेप्ट द 2 नेशंस थियरी, as D1 is mankind is demented. Which one is correct one? Please comment it as fast as you can. बहुत बढ़िया। So here is 4 option have given. You have 20 rupees. Which one is correct one? Yes, 80. The question number is 80 is running. Yes. क्वेश्चन को देखिए, ये भी सही है। यस, ये भी सही है, ये भी सही है। नो, this is not right. Please see the question. Answer please. India can't accept the 2 nations. Nations. Here should be nation. Yes. Please write down question number also. Yes. No. Please make it correct. इंडिया कांट एक्सेप्ट द 2 नेशंस नहीं होना चाहिए, 2 नेशन थियरी होना चाहिए। 2 नेशंस नहीं, 2 नेशन थियरी। ओके, तो हियर इज 80 का, क्वेश्चन नंबर 80 का सी इज राइट आंसर। सी आपका सही आंसर है, इंस्टीड ऑफ ऑल दीज। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन, इसमें कितनी किताबें हैं? यस, एडवोकेट सूफिया केल, योर आंसर इज करेक्ट, 80 का सी। हियर इज क्वेश्चन नंबर 81 रनिंग।
चल रहा है इस समय, उसमें है पैराडाइज्ड में कितनी किताबें हैं? 16 बुक्स, 12 बुक्स, 10 बुक्स और 14 बुक्स? हाउ मेनी बुक्स आर कंटेन्ड इन पैराडाइज्ड? यस, सी द क्वेश्चन एंड आंसर इट एज फास्ट. वेरी गुड. 12 बुक्स. वेरी गुड सोफिया, यू हैव डन वेरी गुड जॉब. 10 बुक्स नहीं, 16 बुक्स नहीं, यहां पर 12 बुक्स होगा. ठीक. यस, 81 का बी जो है आपका सही आंसर है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. यस, लेट्स लिव इट विथ लिटरेचर. योर आंसर इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर इज नॉट ए कॉमेडी? कौन सा इसमें से नाटक है जो कि कॉमेडी नहीं है? यस, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मिड समर्स नाइट ड्रीम और एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा. Yes, here are 4 options. Please see the answer and answer it as soon as possible. Yes. Yes, Antony and Cleopatra. This is a tragedy. Yes, Antony and Cleopatra is the right one. Yes, बहुत बढ़िया. Yes, 82 का D जो है आपका सही आंसर है. सूफिया एंड लेट्स लिव इट विथ लिटरेचर, दोनों लोगों का आंसर सही है. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. लिरिक हैज बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोएट्री ड्यूरिंग किस समय में? ये लिरिक जो है ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्म थी है सॉरी अर्ली 18th century, late 18th century and early 19th century. Yes, it's very easy. Yes, बहुत सरल. अर्ली 20th century, मिड 20th century. Which one is correct one? See the answer. तो यहां पर आपका late 18th century and early 19th century is right one. ये आपका 83 का B जो है वो सही आंसर है. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. हमारा अगला क्वेश्चन जो है यस 83 का B. वेरी गुड सूफिया अकील. यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. हमारा अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, Which form of poetry is the poem The Solitary Reaper? किस तरह की कविता है आपकी सोलिटरी रीपर? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है. तो कैसी है? ओड है, लिरिक है, बैलेड है, एलेजी है? बताएं प्लीज कमेंट. यस, ओड है, लिरिक है, बैलेड है, एलेजी है? तो हमें पता होना चाहिए जो सोलिटरी रीपर है वो एक प्रकार की बैलेड है. यस, बैलेड इज राइट आंसर. 84 का नॉट सॉरी डी बैलेड. ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, डेस्डेमोना फेमस शेक्सपियर कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? शेक्सपियर के नाटक में डेस्डेमोना जो हैं वो किसमें हैं? वो कैरेक्टर जो हैं किस नाटक में हैं? किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट. प्लीज सी द क्वेश्चन. तो यहां पर होगा ओथेलो. ओथेलो डेस्डेमोना इज अ कैरेक्टर इन ओथेलो. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो. जीवन एक चलती हुई छाया है. इट इज टेल टोल्ड बाय एन इडियट. यस, वेरी गुड. लेट्स लिव इट विथ लिटरेचर. योर आंसर इज राइट. ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. एन इट इज टेल टोल्ड, यह कहानी बताई जाती है बाय एन इडियट, एक मूर्ख द्वारा, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, जो स्वरों और फ्यूरी से भरा हुआ है, सिग्निफाइंग नथिंग, जिसका मतलब कुछ नहीं होता है. ये किसने कहा? अफोरसेड लाइन्स स्पोकन बाय मैकबेथ अकर इन. किसमें ये फॉरसेट जो है बोला गया है वो मैकबेथ में किस एक्ट में बोला गया है? किस सीन में वो आया है? इस एक्ट के किस सीन में यह सेंटेंस बोला गया है, यह फॉरसेट बोला गया है? यस यस, वेरी गुड. एक्ट 5th एंड सीन 5th में ऑफ मैकबेथ इट वाज सेड. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. बी. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. हमारा अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इट्स मिसस्पेल्ड। क्वेश्चन देखिए और आंसर भी देखिए। कन्वीनियंस, याच, इंडिस्पेंसिबल या कॉन्शियसनेस। सी द आंसर। कन्वीनियंस इज राइट वन। सुविधा, याच, यस दिस वन इज करेक्ट। इंडिस्पेंसिबल, अपरिहार्य जिसको बोलते हैं। ये कॉन्सेंसियस, ये गलत है। कॉन्सेंसियट, जहां एस है वहां टी है होना चाहिए था। यस, सचेत होता है। टी, यहां पर टी होना चाहिए था। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 87 का डी। 87 क्वेश्चन का डी जो है आपका सही है। वेरी गुड सूफिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement is incorrect as a rule of grammar? ग्रामर के हिसाब से कौन सा रूल जो सही नहीं है? Shall with the subject in the second and third. Very good, advocate Sufia, very good. Shall with the subject in the second and third person introduces the idea of compulsion. Will with the subject in the first person express bleak sense of determination. Here should be wrong. Should with the second and third persons means ought to, yes. Would with the subject in the first person gives emphasis. So here is, this one is wrong one. 88 का B जो है ये गलत है। Will with the subject in the first person express bleak sense. It does not matter. ठीक, तो आपका 88 का बी जो है वो आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क। ध्यान से देखिएगा, हमने इसको, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सोफिया, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क। ध्यान से देखिए, यहां पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑफ एजुकेशन 1644, एरियोपेगेटिका 1647, लाइसिडास 89 का बी। तो सन क्या होना चाहिए? एरियोपेगेटिका का ये आपका 1644। वेरी गुड, वेरी गुड सुफिया, बहुत बढ़िया। 71 प्लीज, प्रोबेबली मी, यस सी, यस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन। यहां देखिए, कौन सा प्रीपोजिशन से सुमेलित नहीं है, माने इनके साथ सही प्रीपोजिशन नहीं यूज किया गया है। कौन से वर्ड है जिनके साथ सही प्रीपोजिशन का चुनाव नहीं हुआ है? सी द आंसर। एमलगमेट, विथ, एनेक्सियस, एट, बाउंड टू, बेनिफिसेंट टू। तो यहां तो आंसर सही दिख रहा है, एक आंसर गलत है। यस, 90, क्वेश्चन नंबर 90 का बी क्या होना चाहिए यहां पे? फॉर आर अबाउट। ये फॉलोड करते हैं, एनेक्सियस इज फॉलोड बाय फॉर आर अबाउट। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सूफिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यू आर स्टडीइंग वेल, आई एम हैप्पी टू से दैट। बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू कॉलन। यहां एक्सेप्शन से भरा हुआ क्वेश्चन है। द कॉलन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, द कॉलन इज used to introduce an explanation, the colon is used to separate two contracts, the colon is used to separate two related clauses. So here are four options. So the colon is used to introduce a list. Maybe ये आपका रॉन्ग हो सकता है, is incorrect। ठीक, 91 का ए। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपका फ्रेजल वर्ड है बेगर्स डिस्क्रिप्शन, इडियम्स फ्रेजेस है। सी 91 का सी, लेट अस सी। The caller is used to separate two contracts. Maybe here is I am not sure also because here is puzzle one. So पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेगर्स डिस्क्रिप्शन, बेगर्स डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है वर्णन से बाहर, वर्णन से बाहर। बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, वेरी गुड, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, परे, वर्णन से परे। तो बेगर्स डिस्क्रिप्शन इज इडियम्स और फ्रेजेस, सो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन इज राइट आंसर। वेरी गुड सुफिया, वेरी गुड। लेट्स लिव इट विथ लिटरेचर, योर आंसर इज आल्सो राइट, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following pairs is mismatched with reference to masculine feminine gender sequence? Masculine और feminine gender का यहाँ sequence दिया गया है, तो कौन सा इसमें wrong one है? Please see. बोर शो, बोर जानते होंगे, जंगली सुअर, शो उसका फेमिनिन होगा, ये तो राइट है। और सेकेंड वन है बक ढो, हिरण हिरणी, ये भी सही है। फॉक्स, फॉक्स आपका मैस्कुलिन पुलिन में दोनों वही बोला जाता है हिंदी में, लोमड़ी ही। फॉक्स का विक्सन भी सही है, यस। बक रैबिट, पी रैबिट नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार बक यूज किया गया है, मैस्कुलिन बनाया गया, उसी तरह यहां पे बक का क्या हो जाता है, डोई, रैबिट, यस। 93 का जो डी जो है वो आपका सही आंसर है, यस। आज क्वेश्चन कुछ ज्यादा हैं, 125 मैंने पूरे करने हैं, अभी आपके 125 क्वेश्चन तक जाना है। हाँ, पूरा सॉल्व करना है आज। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी? फ्रेंजी माने उन्मादी, उन्मादी का जो सिनोनिम है वो सही नहीं है, कौन सा है? रेज है, क्रोध है, एक्साइटमेंट है, एंथुसियाज्म है, क्रोध है। आप देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी? गाइल होगा, क्या होगा? गाइल इज राइट आंसर, गाइल, यस। 94 का बी आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन द विच वन इज डी? प्लीज, गाइल होगा। We see the question, not enthusiasm, guile, guile is the right answer. In the first folio edition of Shakespeare's dramas, which play was omitted? कौन सा नाटक को omitted कर दिया गया था, हटा दिया गया था? हमने कल ही शायद इसको सॉल्व किए थे, यस, नहीं परसों। अमिड मैकबेथ, पेरिकल्स, अमिड नाइट समर्स डी नाइट स्ट्रीम, यस। 95 का बी पेरिकल्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सुफिया, यस, वेरी गुड। 95 का बी, बहुत बढ़िया सुफिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज अ सोशल सटायर? जो कि सामाजिक एक हास्य व्यंग है, डीलिंग विद द फैशन एंड फेट्स ऑफ द डे, जो हमारे जो फैशन को, फैशन की सनक को प्रदान कर रहा है। इसमें A Mist Summer Night's Dream, Antony and Cleopatra, Love's Labour's Lost, none of the above. So yes, here is right answer, Love's Labour's Lost. 96 का सी जो है आपका सही आंसर है, Love's Labour's Lost। ठीक, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, In the state of his blindness, with whom Milton does not कंपेयर हिमसेल्फ? इनमें से अपनी उस अंधेपन की अवस्था पर मिल्टन ने किसके साथ अपने को कंपेयर नहीं किया? ब्लाइंड थेमिसिस, ब्लाइंड मायोनिड्स, या टाइरेसास एंड फाइनस, या लाइसिडास? यस, लाइसिडास, लाइसिडास में अपने को कंपेयर नहीं किया है, लाइसिडास। नो सॉरी, लाइसिडास, हियर इज
वेरी गुड सूफिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हु इज ऑफन कॉल्ड एज द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर? किसे बोला गया, किसे बोला गया द पॉलिटिकल सन, हु इज ऑफन कॉल्ड एज द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर? किसने कहा? जॉन मिल्टन ने, विलियम शेक्सपियर ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जॉन गाल्सवर्दी ने। बोले पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। प्लीज प्लीज राइट डाउन एंड कमेंट इट फास्ट प्लीज, वी आर वेटिंग, आई एम वेटिंग। यस, who is often called as the political son of Spencer? Which one is correct one? Yes, very good Sophia. John Milton is right answer. 98 क्वेश्चन का ए आपका सही आंसर है, जॉन मिल्टन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यस, वेरी गुड। लेट्स लिव विथ लिटरेचर, आपका भी आंसर सही है, जॉन मिल्टन है। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ पैरालास्ट, ओरेप रिफर्स टू, ओरेप किसके लिए आया? स्पिरिट, चिलोना, एम्प्टी हॉरेट और एनोनियन, आउनियन? प्लीज, बहुत सरल है। स्पिरिट भी नहीं है, सिलोना नहीं है, आउनियन नहीं है, मिस्टर हॉरेट इज राइट आंसर, एम्प्टी हॉरेट। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ पैरालास्ट, यस, 99 का सी इज राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सूफिया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। मैं तो यही कहूंगा, आप प्रिपेयर अच्छे से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं, बोथ ऑफ यू हु इज इन्वॉल्व्ड राइट नाउ। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी हाईलैंड लेस, हमने इसको सॉल्व किया है। द सॉलिटरी हाईलैंड लेस किसको बोला गया है? अ गर्ल फ्रॉम आयरलैंड, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, अ गर्ल फ्रॉम अरेबियन सैंड्स, और नन ऑफ द अबव। व्हिच वन इज करेक्ट वन? किसको बोला गया? यस, 100 का बी, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। समझ लीजिए, इसमें से चुनिंदा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर आने वाले हैं, बिल्कुल, आई एम क्वाइट श्योर। बहुत सही, वेरी गुड, आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। यस, मेहनत करना। फ्रॉम विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, हमारा जन्म केवल सोने के लिए हुआ है और भूलने के लिए हुआ है, कहां से लिया गया है? इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, या अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, लूसी, द वर्ड इज टू मच विथ अस, कहां से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 101, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग इज टेकन, कहां से लिया गया है? द वर्ड इज टू मच विथ अस से लिया गया है, ये आपका कोटेशन। द वर्ड इज टू मच विथ अस, 101 का डी आपका जो है सही आंसर है। ए इज रॉन्ग वन, प्लीज, ए नहीं है। इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज रॉन्ग वन। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, which of the following work is a novelette written by John Galsworthy? The Freelance, जैकुलिन, इसको जोसेलिन बोलते हैं, द फोर्साइट सागा, नन ऑफ द अबव। इसमें से आप जैकुलिन जो है वो आपका सही आंसर है, 102 का बी इज राइट आंसर। यस, बी जो है आपका सही आंसर है, जोसेलिन इसको बोलते हैं। As a dramatist, John Galsworthy belonged to the, नाटककार के रूप में जॉन गाल्सवर्दी किससे बिलोंग करते हैं? रोमांटिक ट्रेडिशन, इसको भी हम लोगों को सॉल्व किया है। यस, बी नॉट इज राइट। रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनरो, याद कर लेना इस वर्ड को, जोन्स एंड पिनरो, द रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनरो इज राइट आंसर। 103 का सी जो है आपका सही आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। यस सूफिया, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन द फोर साइड सागा, द फोर साइड्स बिलोंग टू, किससे संबंधित है? ये हमने भी सॉल्व किया है, प्लीज सी द आंसर। अ कंट्री साइड फैमिली, अ टिपिकल सिटी फैमिली, द फैमिली ऑफ इमेजिनरी आइलैंडर्स, नन ऑफ द अबव। व्हिच वन इज करेक्ट वन? प्लीज
104 क्वेश्चन नंबर जो है आपका इस समय चल रहा है, इनमें से कौन सा सही है? तो बहुत सरल है। 104 का जो बी है वो आपका राइट आंसर है। अ टिपिकल सिटी फैमिली, याद कर लीजिएगा इसको, अ टिपिकल सिटी फैमिली में द फोर्स साइगा बिलोंग करता है। ठीक, यस, बी इज राइट आंसर। वेरी गुड सुफिया, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which work has been called by Shakespeare as the first heir of my invention? मेरे आविष्कार का पहला उत्तराधिकारी किसको बोला गया है? किसमें बोला गया है? किस वर्क में बोला गया है शेक्सपियर के? हीरो एंड लिएंडर, द रेप ऑफ द लुक्रीज, और वीनस एंड एडोनिस, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। बहुत सरल है, इसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। यस, प्रीवियस टाइम पे, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने इसको स्टडी किया है। Venus and Adonis is right answer. Venus and Adonis. Yes, 105 का C. Very good सुफिया, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा। Yes, very good. पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो इजी है, देखकर ही सॉल्व कर लिए होगे। विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, कब मरे? उनका देहांत कब हुआ? जिस दिन वो मरे, जिस तारीख को, उसी तारीख को वो जन्म भी लिए थे, अप्रैल 23 1564 उनका डेट ऑफ बर्थ है। वाइल ही वाज डाइड, जबकि जब मरे उनका जो सन है वो अप्रैल 23 1616 अप्रैल। वेरी गुड सुफिया, अप्रैल 23 1616 ही वाज डाइड। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड? इसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। दिस क्वेश्चन इज रनिंग। मैंने द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड एवोन में जो घर था, उस घर का नाम क्या था? न्यू प्लेस। क्या नाम था? न्यू प्लेस। 107 का ए इज राइट आंसर, न्यू प्लेस। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है। Which is the correct serial of the tragedies Shakespeare? HOKM. HOKM is the best series of William Shakespeare. HOKM. HOKM. HOKM is the Shakespeare's best tragedies. Hamlet, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। HOKM। यस, 108 का बी जो है वो सही आंसर है। HOKM, याद कर लीजिएगा इसको। यस, वेरी गुड बी, वेरी गुड सुफिया, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है। इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट while the still mode went out with sandals gray? Allegro, Penziroso, Cumus, Lycidas। बहुत सरल है, हमने सॉल्व किया इसको। यस, here is 191, oh sorry 109 क्वेश्चन इज रनिंग। तो आपका है लाइसिडास। लाइसिडास में उन्होंने इस पर बोला है। यस, 109 का जो सही आंसर है वो डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है 110। थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन? माने कौन सी ऐसी रचना में कहा उनका इरादा है टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन? उन्होंने मनुष्य को भगवान के द्वारा जो कार्य हैं, जो तरीके हैं, उनको जस्टिफाई किया है, उनके तरीकों को। Through which work John Milton intend to justify the ways of God of men? किसमें आपने पढ़ा है वो नाटक? ठीक, यस, 110 का डी। यस, एडवोकेट सूफिया कील, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पैराडाइज लास्ट, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है। इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज कैरेक्टर डेलिला अपीयर? इसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया है, याद करिए।
इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिला अपीयर? कौन सा नाटक, ओ सॉरी कौन सी रचना में? वो है सैमसन एगोनिस। यस, ये जो वाइफ हैं सैमसन एगोनिस्ट की वाइफ हैं, वाइफ डेलिला जो है वो वाइफ हैं। 111 का डी, बहुत सही। सूफिया केल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स, इसको हमने अब जस्ट सॉल्व किया है, बहुत सरल है। प्रोज ट्रेजेडी, एपिक, वर्स ट्रेजेडी, ओड। यस, क्वेश्चन नंबर 112। तो यहां पे देखिए प्रोज ट्रेजेडी, एपिक, वर्स ट्रेजेडी और ओड। यस, वर्स ट्रेजेडी 112 का सी इज राइट आंसर, वर्स ट्रेजेडी। यस, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, इन 1600 112 का सी। यस, वेरी गुड। अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वाज प्रिंटेड बाय, किसके द्वारा? डार्क लेडी ऑफ द सोनेट, मिस्टर डब्ल्यू.एस. या थॉमस थॉर्प, जॉर्ज पीले, विच वन? A collection of Shakespeare sonnets. Yes, ये टिपिकल क्वेश्चन है, बट यदि आप स्टडी किए होंगे तो सरल भी है। ठीक, तो यहां पर थॉमस थॉर्प इज अ राइट आंसर, वेरी गुड। 113 का सी थॉमस थॉर्प है। यस, राइट आंसर, वेरी गुड सुफिया, वेरी गुड सुफिया। हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज एपिग्राम का एक अल्टरनेटिव नाम क्या है? एफोरिज्म है, एपीग्रामोस्पो है, या एपिग्रामोजिनियम है, या अपोथेगम है? विच वन इज करेक्ट वन? अपोथेगम, अपोथेगम इज अ राइट आंसर ऑफ एपिग्राम, चुटकुला। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ? इनमें से कौन सी ऐसी कविता है जिसको कि वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखा है? यस, 114 का डी नहीं है, हाँ यस, डी ही है, वेरी गुड, वेरी गुड, वी फॉरगेट दैट। यस, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ? यस, लंदन 1802, ये तो लिखा ही है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। स्टैंड फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, ये भी 115 का डी, लंदन, किसने लिखा है? हु हैज रिटन, इसको लिखा है विलियम ब्लेक ने, विलियम ब्लेक ने इसको लिखा है लंदन। ये भी याद कर रहिएगा, दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ब्लेक, विलियम ब्लेक, विलियम ब्लेक। ओके, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, वेरी गुड। लिटिल वी सी इन नेचर दैट्स इज अवर इज अ लाइन फ्रॉम, कहां से लिया गया है? टिंटन एपे, इमॉर्टलिटी ओड, डैफोडिल्स, द वर्ड इज टू मच विथ अस, कहां से लिया गया है? लिटिल वी सी इन नेचर, हम नेचर थोड़ा सा देखते हैं, दैट इज अवर जो हमारा है उस नेचर को बहुत कम ही देखते हैं, कम ही समझ पाते हैं। 116 का कौन सा आंसर आपका सही है? प्लीज see the question and answer it. Tinternepe, immortality ode, daffodils, and the word is too much with us. Very good Sophia. 116 का D जो है आपका सही आंसर है, the word is too much with us, आपका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following Shakespearean plays is in 3 parts? सरल है, very easy। इनमें से कौन सा रचना, कौन सा नाटक शेक्सपियर का जिसमें 3 पार्ट हैं? हेनरी आपका 4th है, हेनरी 3rd है, रिचर्ड 2nd है, और हेनरी 6th है। तो यहां पर 117 का डी जो है वो राइट आंसर है, हेनरी 6th। यस, हेनरी 6th, वेरी गुड सोफिया, बहुत बढ़िया सोफिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये तो सरल है, देखते ही आपको लग गया होगा।
पता लग गया होगा। दे आल्सो सर्व हु विल स्टैंड एंड वेट, वे भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो प्रतीक्षा करते हैं सही समय का। ट्रू लव्स बाय शेक्सपियर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन, आप देखकर ही सॉल्व कर लिए होगे, ये वर्ड बोला गया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस के, ब्लाइंडनेस में बाय मिल्टन द्वारा। यस 118 का मतलब आंसर देखने की आवश्यकता भी नहीं है, आप सही आंसर का चुनाव कर रहे हैं, वेरी गुड। 118 का बी जो है आपका सही आंसर है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिटन बाय जॉन मिल्टन, बहुत बढ़िया। कंपोज्ड बाय कहते ज्यादा अच्छा रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर, कौन सी रचना है जो उसकी अंतिम रचना डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर, उसकी करियर के अंतिम समय बिलोंग नहीं करती है। मच आडो अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट, द सिम्बलिन, द विंटर्स टेल। यस बहुत सरल ये भी क्वेश्चन है और उसका आंसर भी दिया गया है यहाँ पे। मच आडो अबाउट नथिंग, द टेम्पेस्ट, सिम्बलिन, द विंटर्स टेल। विच वन इज करेक्ट वन? यस ए, मच आडो अबाउट नथिंग इज राइट नाउ, राइट आंसर इज मच आडो अबाउट नथिंग। बहुत बढ़िया सुफिया, वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, विच फेमस रोमांटिक पोएम कंटेन्स द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, कहां से लिया गया है? ये कहां से लिया गया है? अब ये सिलेबस से बाहर भी हो सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में 4 ही आपके राइटर्स हैं, बात किया जाए तो, ठीक। The word is too much with us, ode to a nightingale, to skylark, ode on a Grecian urn. Beauty is truth, truth is beauty. सुंदरता ही सत्य है, सत्य ही सुंदरता है। कहां से? 120 का ये है, ode on a Grecian urn. Yes, ode on a Grecian urn is written by John Keats. जॉन किट्स ने इसको लिखा है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट क्या है बता रहा है, फॉलोइंग सेंटेंस है बीन ट्रांसफॉर्म्ड एज पर डायरेक्शंस गिवन इन देयर ब्रैकेट्स, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द चॉइसेस गिवन। एज द वेदर, ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, एज द वेदर वाज बैड वी स्टेड इनडोर्स, इसका सिंपल सेंटेंस बनाना है, यानी ये आपका सिंथेसिस यदि आपने स्टडी किया होगा वही क्वेश्चन है, ठीक। ये इसमें देखिए, here are two subjects, the weather and we. When two subjects are different, that is called nominative absolute. nominative absolute में कर्ता को अलग करके उसके पश्चात पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। तो यहां द वेदर वाज बैड, ये तो गलत हो जाएगा, सिंस का भी यूज गलत है। देखते हैं आगे, ऑप्शन इसमें शो नहीं कर रहा है, और 2 ऑप्शन कहां गए? चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो द वेदर के लिए इट का यूज करते हैं, इट बीइंग लगा दीजिए यहां पे, जहां वाज है वह बीइंग हो जाएगा, इट बीइंग द सॉरी बैड वेदर कामा करके वी स्टेड इंडोर्स, ऐसा भी कर सकते हैं। या तो ऑप्शन में इससे संबंधित यदि सेंटेंस मिल रहा है तो वो ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक। 121 का जो अगला होगा वो सही आंसर होगा। 122 का क्वेश्चन आगे है, He is believed to have died of malaria. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, ये भी सिंथेसिस संबंधित है। सिंथेसिस में 3 आपके सेंटेंस होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स, तीसरा है होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो हियर आर गिवन 4 ऑप्शंस। तो कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स में 3 रूल्स फॉलो किए जाते हैं, नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास और एडजेक्टिव क्लास, ठीक। तो देखिए यहाँ पे, इट इज बिलीव दैट, ही इज बिलीव दैट, ये तो गलत ही है। इट इज बिलीव दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया, इट इज बिलीव दैट मलेरिया इज द काज, ये गलत है।
पीपल बिलीव, ये भी गलत है। तो इट इज बिलीव्ड दैट, इट इज बिलीव दैट, जो दैट का यूज है वो कॉम्प्लेक्स में होता है। इट इज बिलीव दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। यस, 122 का बी जो है वो सही आंसर है, नॉट सी। इट इज बिलीव दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स। तो शेक्सपियर का सबसे प्रसिद्ध नाटक, माने प्रसिद्ध नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स, किससे संबंधित है, किस लिटरेरी फॉर्म संबंधित है? कॉमेडी से है, रोमांस से है, ट्रेजिक कॉमेडी है, या हिस्ट्री प्ले है? तो विच वन? कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजिक कॉमेडी? तो आंसर है आपका ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी इज द राइट आंसर। 123 का सी जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। किंग लियर में जो थीम है, जो कथा वस्तु है, उसका सबसे डोमिनेंट क्या है, भाग क्या है? जेलेसी है, ईर्ष्या है, एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है, कि रिवेंज है, बदला है, कि फिलहाल इनग्रेटिट्यूड? फिलहाल, फिलहाल मीन्स होता है सन, जिसको बोलते हैं बेटा। इनग्रेटिट्यूड माने बेटे की अकृतज्ञता। यस, तो डी आपका सही आंसर है, इस पे बेटा संबंधित है। फिलियल इनग्रेटिट्यूड, फिलियल इनग्रेटिट्यूड। 124 का डी जो है वो सही आंसर है, फिलियल इनग्रेटिट्यूड। ठीक, हाँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। Which of the following characters does not belong to famous Shakespearean tragedy Hamlet? तो हैमलेट में जो ये पात्र दिए गए हैं, 4 कैरेक्टर्स दिए गए हैं, इनमें से कौन नहीं है? ओफिलिया, क्लॉडियस, पोलोनियस, ये तो तीनों हैं। कैसियो नहीं है। यदि आपने उस नाटक को पढ़ा होगा तो आपके कैसियो नहीं है। ओफिलिया है, क्लॉडियस है, मिरांडा है, पोलोनियस है, हैमलेट तो है ही। ठीक, तो देखें, कैसियो, कैसियो इज राइट आंसर। यस, कैसियो जो है आपका ओथेलो में है। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के कुछ, माने कुछ क्या, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया 2 खंड में। तो उसी कड़ी में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना विशेष ख्याल रखें।